हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गौरव स्टडी क्लास में। आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के फार्मूला के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं एक तरफ से त्रिकोणमिति का फार्मूला क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग 10th क्लास के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 में त्रिकोणमिति के बारे में बताया गया। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के परिचय जानेंगे, क्या होता है त्रिकोणमिति और कैसे इसका इतिहास। जैसे आपको लिखा हुआ यहाँ पे, त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज के माप या तीन कोणों का माप। त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात एवं कोण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। यह अनुपात त्रिकोणमिति कहलाता है। इसमें लिखा हुआ है कि ग्रीक गणितज्ञ हिप्पस ने 140 बीसी में सर्वप्रथम त्रिभुज के कोण का संबंधित भुजाओं के साथ स्थापित किया था। वह कोण जिसकी माप 0 से लेकर के 90 से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। याद रखिएगा, 0 से 90 से जो कम होगा उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण। जिस त्रिभुज का संबंध 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहा जाता है। अर्थात 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज में समकोण बनने वाली भुजा आधार होता है और यह लंब कहलाता है। इसको आप एक लाइन में समझने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसे समझिए कि इस तरह से आपको हो जाएगा। तो इसको आप लोग आधार बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे, इसके बीच का जो एंगल बनता है उसको क्या बोलेंगे लोग? समकोण। समकोण यानी 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में अगर हम बात करें तो आपको त्रिभुज चैप्टर में हम आपको पढ़ाए भी है और आगे हम बताएंगे भी। अब त्रिभुज का आप वीडियो देखेंगे तो आपको मिलेगा ये सारा फॉर्मूला त्रिभुज से संबंधित। फिलहाल अभी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित आपको फॉर्मूला आगे मिलेगा। हाफ एमडी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है हाफ समकोण बनने वाली भुजाओं का और गुणनफल। जैसे हम बोल सकते हैं इसको हाफ गुना आधार गुना शीर्षलंब। समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर होता है। और पाइथागोरस प्रमेय भी यही कहता है कि लंब और आधार का जो वैल्यू होता है कर्ण के बराबर, कर्ण हमेशा वैल्यू बड़ा होता है। इसको आप ऐसे जान सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है यह आपको आधार का स्क्वायर जोड़ लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप यहां देखेंगे अगले, यहां लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज के थीटा के समान, थीटा के सामने बनने वाली भुजा होती है। समकोण त्रिभुज जो होती है थीटा के सामने बनने वाली भुजा होती है। फिलहाल अभी आप कुछ नहीं समझ पा रहे, हम आपको ट्रिकी माध्यम से हर चीज बताने वाले हैं। जैसे आप देखिए टाइप्स 1, आप इसमें देखेंगे बहुत अच्छे से यहां लिखा हुआ है कि पी डी एच। अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे, जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये कोण 90 डिग्री का होता है, इन दोनों कोण का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, सबसे पहले ये लंब होता है, इसको लंब कहते हैं। लंब जो होती है हमेशा खड़ी लाइन को कहते हैं। इस लाइन को हम लोग लंब कहेंगे। ऐसे जो होगा ये लंब होगा, ये आपको बेस होगा, ये आपको कर्ण होंगे। इसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं क्या चीज? इसको बोलते हैं लंब। लंब यानी परपेंडिकुलर, इसको शॉर्टकट में पी बोलते हैं। जैसे कि इसको पी बोल सकते हैं। और ये जो होता है आपको बेस होता है, बेस जिसको आप बी बोलते हैं शॉर्टकट में। और ये होता है हाइपोटेनियस जिसको एच बोलते हैं आप। इसी के फॉर्मूले होते हैं, यहां कुछ लिखा हुआ है फॉर्मूला, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। वही बात है जो हम अभी जस्ट बताए थे आपको, कर्ण का स्क्वायर जोड़ कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। मात्र आप इसी फॉर्मूला को याद रखिए, इसी से अन्य फॉर्मूले बने। आप ध्यान से देखिए, यहां स्क्वायर जो था वो रूट हो गया, तो हम कह सकते हैं एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। फिर अगला, अगर आपको पी का स्क्वायर निकालना हो इज इक्वल एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखिए यही स्क्वायर का रूट बन गया है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप यहां देखिए, अगर हम बी को निकालना चाहते हैं तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बस इसी बी को अंडर रूट कर दिए, सॉरी इस बी का जो रूट है स्क्वायर उससे रूट बन जाता है, इसका रूट बन गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर।
इसको एक लाइन में आप याद रख सकते हैं, एक फॉर्मूला आप याद रखिए सिर्फ इसको, क्या चीज, एच स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर। आप अच्छे से देखिए ना, सब चीज उसी से बना है, एक एच स्क्वायर है, एक टी स्क्वायर है, एक डी स्क्वायर है। एक अगर याद रखते हैं तो ये सब बन जाएंगे आपको। अगला टाइप्स टू, टाइप्स टू में क्या है आप समझिए इसको थोड़ा सा। इसमें लिखा हुआ है कि त्रिकोणमिति का कुल कितने बाल बच्चे होते हैं। अगर हम अपनी भाषा में जाने, त्रिकोणमिति का कुल 6 बाल बच्चे, जिसमें 3 और 3 के अपोजिट 3। हम यहां बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपको साइन, साइन को शॉर्टकट में साइन लिखते हैं SIN, ठीक। अब यही पे होगा कोसाइन, इसको कोस बोलते हैं। याद रखिए, कभी कभी आपको इसका पूरा नाम भी पूछता है, आपको ध्यान रखना होगा कि पूरा नाम क्या है। साइन को साइन बोलते हैं और कोस को कोसाइन बोला जाता है। टेन को टेंजेंट बोला जाता है, ये टेन लिखा है, इसको टेंजेंट बोलते हैं। आगे आपको आप यहां पे लिखा हुआ आपको, जैसे टेंजेंट, यहां तो कुछ लिखा हुआ एक्स्ट्रा है नहीं, चलिए यहां थोड़ा सा हम समझा देते हैं आपको। जैसे साइन का उल्टा होता है कोस, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा है कोट। अभी हम आपको तुरंत बताए थे, साइन का पूरा नाम होता है साइन, SINE, साइन, और कोस का होता है कोसाइन, कोसाइन, ठीक। टेन का होता है टेंजेंट, टेन का क्या होता है टेंजेंट, और कोट का होता है कोटेंजेंट। देखिए आप यहां लिखा हुआ है कोटेंजेंट। और सेक की बात करेंगे, सेक की, तो यहां लिखिए सेकेंड लिखा होता है, सेकेंड, सेक का होता है सेकेंड। और अगर कोसेक की बात करेंगे तो को सेकेंड होता है इसका, को सेकेंड। याद रखिए, फुल नाम आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है कि किसका उल्टा कौन होगा। तो हम आपको मित्र बताए त्रिकोणमिति के 6 बाल बच्चे, 6 जो 3 होता है समान और 3 के विपरीत 3 होते हैं। कैसे, इसको भी हम शॉर्टकट तरीके से हम आपको समझा देते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। मतलब इसको एक ट्रिक की भाषा में हम लोग याद किए हैं कि 10 रुपया में कोट खरीदे तो 10 का उल्टा कोट। अगर ऊपर रहेगा कोस, कोस यानी ऊपर सी की बात करेगा तो नीचे एस की बात करेंगे, मतलब सेक की बात करेंगे। अगर ऊपर एस की बात किए अर्थात साइन की बात किए तो नीचे आप कोसेक की बात करेंगे, कोसेक की। इसको शॉर्टकट ट्रिक में, ऊपर एस बात किया नीचे सी बात करेंगे, ऊपर सी बात किया नीचे एस बात करेंगे। और 10 रुपया में आप क्या खरीदे थे कोट, तो साइन 10 का उल्टा कोट। ये तो फिक्स ही है, आपको इतना याद रखना पड़ेगा। एस मतलब ऊपर क्या होता है, एस मतलब नीचे क्या होता है। 10th के बच्चे हैं, उस हिसाब से आप समझ के पढ़िए। अगला इसी बात को रिपीट कर दिया है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, ठीक। अब अगला आप टॉपिक देखिए क्या क्या हमको पढ़ना है। हर चीज के बारे में आपको यहाँ देखने मिलेगा, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, किसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले त्रिकोणमिति में आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताया जाता है। समकोण त्रिभुज में ही आपको पूरा साइन, कोस, टेन के बताना पड़ेगा किसका मतलब क्या होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे साइन में आपको लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण, इसको शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं P बटे H। कोस का होता है आधार बटे कर्ण, इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं D बटे H। टेन का होता है लंब बटे आधार, इसको बोल सकते हैं P बटे D। और आप 3 ही याद रखिए, बार बार बोलते हैं 3 याद रखिए, 3 उसका विपरीत, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, मतलब 3 याद किए, 3 को उलट दीजिए। इसको एक और अच्छा इजी भाषा में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, लाल बटे कक्का। एक ट्रिक होता है लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे कक्का, KA कक्का। इसको कैसे याद रखते हैं, लंब बटे कर्ण। पहला जो वैल्यू होता है किसका होता है आपको लंब बटे कर्ण, ये है आपका साइन का। दूसरा आपको क्या है, आपको आधार बटे कर्ण, ये जो वैल्यू है आपका किसका है, ये है आपका वैल्यू कोस का। और तीसरा आपका जो है यहां पे लिखा हुआ, ये है लंब बटे आधार, जिसको इस ये वैल्यू हो जाएगा आपको किसका 10 का। बस 3 याद रखे, 3 इसका उल्टा, कक्का बटे लाल, त्रिकोणमिति खत्म। अर्थात आपको इसी फॉर्मूला पे लाल बटे कक्का पे ही आपको 8.1 का सभी सवाल बन जाएगा। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि 8.1 लाल बटे कक्का पे पूरे बन जाता है,
ठीक, अगर आप एक फॉर्मूला याद रखते हैं लाल बट्टे कप का, कोई भी कोड का अगर डिकोड आप समझ जाते हैं तो बड़ी इजी होता है बनाना। अगर डिकोड ही भूल जाइएगा तो आपको कुछ फायदे नहीं होंगे पढ़ने से। एक ही फॉर्मूला याद रखिए लाल बट्टे कप का, आपको ये सब कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं, ऐसे याद रख लीजिएगा। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, क्या है, थीटा के सामने वाला पी अब बच लो बी। आप बोलिए सर आप तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, फिर इसमें चेंज नहीं होता है क्या? बिल्कुल, ये सब के सब चेंज हो जाते हैं, ये सब चेंज हो जाते हैं। पी और बी जो है हमेशा बदलते रहता है और एच नहीं बदलता। आप देखेंगे ये होता है पी, ये होता है बी, लेकिन ये नियम के अनुसार होते हैं। कभी कभी थीटे के अनुसार भी चेंज हो जाता है। अगर आपको थीटा दे देगा ये एंगल बोलेगा कि ये थीटा है, मान लीजिए कि ये आपका थीटा, ये आपका थीटा, अगर ये आपका थीटा होगा तो हम आपको यहां लिखे हुए थीटा के सामने वाला पी, मतलब इसके सामने ये है तो ये अब बी नहीं है, अब ये क्या है पी। जब ये पी है तो कंफर्म ये पी नहीं होगा, ये क्या होगा बी। तो मतलब पी और बी आपस में घर बदलते रहता है। तो थीटा के सामने वाला पी हमेशा याद रखिएगा, थीटा के सामने वाला पी बच लो बी। ये अपनी भाषा का यूज कर रहे हैं, बस थोड़ा सा कुछ नहीं, थीटा के सामने वाला पी बच लो बी। ठीक है, तो अगला आप देखिए क्या है, हाँ टाइप थ्री क्या बोलता है, साइन गुना कोस इक्वल टू 1। तो हम साइन बराबर 1/cos, कॉस बराबर 1/sin। ठीक, इसको दो तरह से लिख सकते हैं, एक ही लाइन याद रखिए आप, ये सिर्फ याद रखिए इसी को। ठीक, साइन गुना कोस बराबर 1, साइन गुना कोस बराबर 1। और आप देखेंगे अब इसी में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे आप यहां देख रहे हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है 1/कोस, कोस का उल्टा क्या होता है 1/साइन। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आपको क्या चीज, कोस गुना साइन, यहाँ गुना का सिंबल समझिए जो समझिए। ठीक, कोस गुना साइन, सॉरी, कोस गुना सेक बराबर 1। तो कोस का उल्टा क्या होता है सेक, और सेक का उल्टा कौन सी होता है कोस, वही बात लिखा हुआ है। एक और आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है आपको, ये लिखा हुआ है आपको कोस कोट गुना टेन गुना कोट बराबर 1। तो टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन। आप पहले ही पढ़ चुके हैं इस सब चीज के बारे में, हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, आप देखिए ना अच्छे से यहाँ पे देखिए, ये है आपका यह वाला, ये इसी लाइन में आपको सब कुछ बता चुके हैं, यही चीज आगे बढ़ रही है। ठीक, चलिए आगे, हाँ यहां तक हम बता, टाइप 4, अगला है आपको टाइप 4। देखिए टाइप 4 में क्या बोलता है, इसमें कुछ नहीं है, टेन बराबर फॉर्मूला होता है साइन बटे कोस, और कोट बराबर उसका उल्टा। आपको पता है टेन का उल्टा क्या होता है कोट, तो पहला होगा साइन बटे कोस, तो कंफर्म होगा कोस बटे साइन। अब यहाँ पर टाइप 5 जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, टाइप 5, इसको आप रटिए, यही समझिए रटिए। त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो एक भी सवाल नहीं खिसकेगा, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति आपको फॉर्मूले पे बेसिस होता है। हाँ, आपके लास्ट में हम आपको ये भी बता देंगे कि उसके जीवन में कहाँ यूज होते हैं। अक्सर बच्चे लोग का ये सवाल आता है, इतना पढ़े त्रिकोणमिति, थीटा बीटा कहीं यूज नहीं होता जीवन में। हम आपको बता दें जिंदगी में पूरे जीवन में सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है। ठीक है, अब कहाँ होता है हम आपको बता देंगे। तो टाइप 5 पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, टाइप 5। टाइप 5 में क्या है, टाइप 5 में आपको सबसे पहला एक फॉर्मूला आपको क्या चीज, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। तो इसी एक फॉर्मूला बस याद रखिए, आपको टोटल बन जाएगा। पहला फॉर्मूला हम आपको क्या बताए, पहला फॉर्मूला हम आपको बताए कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। इसी में आपको अलग अलग बात बोल देता है, जैसे आप लिखें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी में अलग अलग बात होता है, क्या होता है अलग अलग बात समझिए। एक बार ये उधर चल जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ देखिए ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कैसे, इक्वल टू साइड माइनस में चल गया। अब कभी स्क्वायर उधर रूट बन जाएगा, तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं इसको। ठीक, क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल
अब यहाँ तो स्क्वायर हम नहीं देना चाहते हैं, तो आप स्क्वायर इसको मिटा दीजिए। ठीक, स्क्वायर स्क्वायर कौन सी बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो 1 माइनस आपको क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। जस्ट लाइक सेम, अगर हम आपको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये साइन उस साइड माइनस में चल गया। अब वही अगर हम आपको कॉस थीटा की बात करें तो स्क्वायर उस साइड रूट बन जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप अच्छे देखिए, अगर आप इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेते हैं तो यही फॉर्मूला आपको काम देगा बस। ठीक, चलिए अगला। अगला आपको क्या है, अगला आपको, ये तो आप छोड़ दीजिए, इसको बाद में आपको सवाल जब बनाएंगे तब बता देंगे। ठीक, यह पर भी सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है आपको, यही चीज, क्या चीज, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, उसी को आपको डिटेल से अलग अलग लिख दिया गया यहाँ पे। साइन स्क्वायर बराबर, जो हम आपको तुरंत बताएं, स्क्वायर इधर लिखिए, एक बार रूट बन गया। कॉस बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर देखिए कॉस इधर का इसका रूट बन गया। ठीक, एक मेन फॉर्मूला ये हुआ, पहला ये, दूसरा ये। ठीक, क्या है आपको देखिए यहाँ पे, दूसरा आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या चीज लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। याद रखिए ये कोसेक स्क्वायर है, टू मत समझ लीजिएगा, और ये भी टेन स्क्वायर है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहीं पे लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर रूट बन गया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब यही 10 का स्क्वायर इसका रूट आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी वही है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो एक बार देखिए, कोट स्क्वायर थीटा जो है उस साइड चल गया, बराबर के उस साइड, तो क्या हो गया प्लस में, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर इस साइड रूट में बन जाता है, तो हम कह सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो कॉस से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही स्क्वायर इस साइड रूट बन जाता है, कोसेक अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कुल मिलाकर के यहां तक में एक ही बात समझ में आया कि आपको तीन फार्मूले याद रखना है, तीन फार्मूले। नंबर 1, जैसा कि आपको यहां लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। दूसरा आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। इस तीन फॉर्मूले को अगर आप याद रखते हैं तो आपको 8.4 यानी कि बोल सकते हैं 8.4 का जितना भी सवाल होगा ये आपको इस पे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सब प्रूव करने वाले। ठीक, तो थोड़ा सा और आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें वैल्यू है, ऐसे हम आपको वैल्यू याद करने के लिए तरीका बता देंगे, ट्रिक बता देंगे, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। फिलहाल आप यहां देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें कुछ लिखा हुआ है, ये आपको लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा। ये क्लास 10th है, इसीलिए हम आपको 6 बता रहे हैं, आपको क्लास 11th या 12th में आगे पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उसमें आपको पढ़ने के मिलेंगे कि ये आपको 90 डिग्री क्यों ही लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ये आप 7th चैप्टर में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, उसमें बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, किसमें चतुर्थांश होते हैं, 4 सर्कल होते हैं, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। इसके आधार पर बताते हैं, इसमें आपको होता है सभी के सभी क्या होता है, प्लस होता है। इसमें आपको ये होता है आपको एक्स, ये होता है आपका, सॉरी थोड़ा उल्टा लिख दिए। ठीक, ये आपको होता है एक्स, ये होता है वाई, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई डैश। इसमें होता है एक्स भी प्लस में होता है और वाई भी प्लस में होता है, मतलब प्लस प्लस होता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, जस्ट मिनट, ये क्या हो गया, ठीक, चलिए,
तो इसमें आपको दोनों होता है प्लस में, इसमें होता है आपको x होता है माइनस में, y होता है प्लस में। इसमें क्या होता है x भी माइनस में, y भी माइनस में। ठीक, इसमें क्या होता है आपको x प्लस में होता है, y माइनस में होता है। तो ये आपको इससे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं 100% चार चतुर्थांश से। तो इसी के आधार पे आपको इसको भी बांटा जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे कैसे कैसे हम आपको लिखे हुए, ये आपको आगे पढ़ा देंगे हम। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इसमें दो ही बात याद रखिए, साइन कोस बनता है, कोस साइन बनता है, टेन कोट बनता है, कोट टेन बनता है, सेक कोसेक बनता है, कोसेक सेक बनता है। ठीक, बस इसमें तो एक चीज कॉमन ही है आपको, 90 माइनस थीटा। फॉर्मूले बहुत भारी नहीं होते, इसको एक बार समझने की जरूरत है। ठीक, उसके अलावा त्रिकोणमिति अकेले आपको 20 से 22 नंबर देता है 10th क्लास में। अगर आप ध्यान से बनाओगे तो ऑब्जेक्टिव भरे पड़े रहते हैं। ठीक, उससे आप अकेले 15 से 17 नंबर उठा सकते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव से, अगर आप ध्यान से बनाओगे तो। इससे पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं बिना याद किए। चलिए आगे, इसमें कुछ कुछ वैल्यू है, पहले हम आपको वैल्यू याद कराने से बेहतर हम आपको बता देते हैं वैल्यू क्या होता है। ठीक, अलग अलग देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा वैल्यू जो होता है आपको 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है। तो शुरू हुआ है 0 से, इसका एक ट्रिक होता है 0 से 0 1 2 3 4 बैठा दिए, लास्ट में क्या है आपका 4, इसलिए 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक, 4 से सभी में भाग दे दीजिए। जैसे हम 4 से भाग दिए तो पहले तो आप भाग देख लीजिए, ये तो कट रहा है, 2 बार में कट गया, ये तो पूरे कट गया। ठीक, इसको आप भाग देंगे तो जाहिर सी बात है इसका वैल्यू आएगा 0, इसका वैल्यू आएगा 1/4, ये कट गया तो वैल्यू आ गया 1/2, ये क्या आ गया 3/4, ये तो पूरा कट के 1 आ गया। इसके अलावा आपको अब क्या जानना है, इसको आप रूट अंडर कर दीजिए सबको, इसको भी रूट किए, इसको भी रूट किए, इसको भी रूट किए, इसको भी किए और इसको भी। ठीक, रूट से जब वैल्यू आप निकालते हैं, इसको रूट से कोई भी चीज का वैल्यू जब निकाला जाता है तो आप इसको 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। आपको पता होगा रूट में जो होता है, जैसे इसको आप किए ना 2 गुना 2, मतलब 2 को 2 में से 1 2 बाहर निकल जाता है रूट में से, तो कंफर्म 2 में से 1 निकला। यहाँ 1 का वर्गमूल 1 और 2 तो अकेले निकलेगा नहीं, इसलिए इसको रूट में ही छोड़ दीजिए। ये जो निकलेगा √3, ये 4 का वर्गमूल होता है आपको 2 और 1 का वर्गमूल होता है 1। अब आप बोलेंगे ये सब पहला जो वैल्यू निकला ये किसका वैल्यू है, बहुत अच्छे, ये देखिए ये पहला वैल्यू होता है साइन का, ये पहला वैल्यू होता है साइन का। आप देखिए हम कहीं भी याद करने का बताए सिर्फ तरीके से, ये पहला हुआ साइन का। तो आप देखेंगे साइन के बाद अगर हम कोस की बात करें, कोस की बात करें, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वीडियो में तो आप ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कॉस के बारे में, जस्ट सेम। यहां आप देखिए कॉस के बारे में, कॉस होता है उसका उल्टा, मतलब ये वाला आ जाएगा वैल्यू यहां, ये वाला आ जाएगा यहां, √3/2, ये वैल्यू आ जाएगा 1/√2, ये वैल्यू यहां आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा यहां। ठीक, अब आप बोलिएगा सर 10 का मान बता दीजिए, तो आपको पता तो है 10 के बारे में आपको बहुत अच्छे से स्लाइड बताया। ठीक, पीछे आप देख लीजिए एक बार, बैक आप वीडियो रोक करके फिर से चला के देख लीजिएगा। ठीक, क्या बताया 10 बराबर हम आपको बताए साइन थीटा बाय कोस थीटा, मतलब ऐसे समझिए, इसको आप यहाँ पे भागा देते चल जाइए ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, एक को इससे भागा देंगे तो क्या आएगा आपको 0, इसको भागा देंगे तो मान लो ये 2 कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3। ठीक, ये तो पूरा समझिए कट ही गया, तो 1 बचा। ये क्या हुआ, ये 2 कट गया, ऊपर क्या बचा आपको √3, नीचे क्या बचा आपको 1, नीचे 1 लिखिए चाहे ना लिखिए उससे कोई मतलब नहीं, इसको भागा दीजिए तो इन्फिनिटी, निकल गया वैल्यू किसका, साइन का, कोस का और टेन का। अब 3 निकल गया, 3 इसका उल्टा, बात खत्म। तो आप अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे टोटल मान लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको याद कीजिए, अन्यथा अभी हम आपको जैसे कि बताए हैं ये इस तरह से बनाने के लिए ये आप बना लीजिए कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 30 का वैल्यू क्या है, 45 का वैल्यू क्या है, 60 का वैल्यू क्या है और 90 का वैल्यू क्या है। ठीक,
मर्जी आपकी। यहाँ याद एक बार हम पढ़ देते हैं, समझ लीजिए। साइन साइन 0 का मान होता है आपको 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1, कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान होता है 1/2 और कोस 0 का मान होता है 0। अगर टेन की बात करें तो टेन 0 का मान होता है 0, टेन 30 का मान होता है 1/√2 और टेन 45 का मान होता है 1 और टेन 60 का मान होता है √3 और टेन 90 का मान होता है इन्फिनिटी। इसको अपरिभाषित भी कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये, आप इसको आप देख लीजिए। उल्टा का मतलब क्या हुआ, 10 का उल्टा कोट है तो 0 का उल्टा इन्फिनिटिव होगा, ठीक। और इसमें आप देखेंगे इसमें कुछ तो नहीं है, बस इसका उल्टा ये होता है। तो देखिए ना, ये रूट ऊपर चल गया, नीचे 1 आ जाएगा, नीचे 1 लिखिए ना लिखिए क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक। उसको 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। इसमें आप देखिए नीचे नीचे नहीं कुछ है तो 1 लिए, इसको उलट दिए तो नीचे वाला 1 ऊपर गया, √3 नीचे आ गया और इन्फिनिटिव का अंतर क्या होता है 0, ठीक। जैसे आप यहाँ देखिए इसका उल्टा ये हुआ तो √3/2 है, यहाँ उलट गया 2/√3 आ गया। यहाँ 1/√2 है, यहाँ √2/1 हो गया। यहाँ आपको 1/2 है तो यहाँ सिर्फ 2 हो जाएगा। 0 का उल्टा यहाँ भी क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। इसको एक बार रट लीजिए। तो हम लोग ने बहुत अच्छे से त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूले को देखे। अब आपका काम है इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, 3 बार देखना, तब तक देखना जब तक आपको अच्छे से याद ना हो जाए। इसको अपने पेन और कॉपी से नोट्स कीजिए, वीडियो को पॉज कर करके आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट करके लिखिए। अगले वीडियो में हम आपको 8.1, 8.2 और 8.3 और 8.4 के बारे में अलग अलग चैप्टर वाइज हम आपको पढ़ा देंगे, जिससे आपको हर एक सवाल बनाने में कोई कठिनाइयां नहीं हो। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।